ओंकारं बिंदुसंयुक्तं तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय चित्स्वभावाय भावाय वन्दे सर्वसिते ध्रुवं अचलमणो काहुर्मिणमो सुध केवली निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार समय सार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित स्वामी सारथी कर्मागम के कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, इसके उत्तर में गाथा 72 है। षडाधूढ़यासवाडं तम च विवरीत भावं च दुःखस्य कारणं यतदोडियन्ति अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जानते हर दुख कारण जान के उनसे निवर्तन। आश्रमों का अशुचिपना विपरीतपना और दुख का कारणपना जानकर यह जीव उनसे निवृत्ति करता है। मैंने यहाँ आश्रम तो एकता 3 प्रकार से बतलाई है। आश्रम अशुचि है, विपरीत है और दुख के कारण। इनकी हेता बताने के लिए टीकाकार ने भगवान आत्मा को उपादेय दिखाया। भगवान आत्मा के समक्ष इनकी आश्रमों की मलिनता, विपरीतता और दुख कारणपना दिखाया। कल चर्चा चली थी कि आश्रम अशुचि है, मलिन है। जैसे तो ये शरीर महाअशुचि है, महामलिन है, महापवित्र है। लेकिन ये कितना भी मलिन हो गए तो भी इस शरीर के रहते आत्मा सम्यक दृष्टि भी हो जाता है, रत्नत्रयी साधु भी हो जाता है। यहाँ तक कि अरिहंत परमात्मा भी होने में ये शरीर बाधक नहीं। क्या समझ? लेकिन आश्रम की ऐसी अशुचिता है कि आश्रम की अशुचिता जाने बिना और भगवान आत्मा की निर्मलता देखे बिना आश्रम का अभाव नहीं होता, संसार नहीं मिटता, सम्यक दर्शन भी नहीं। इसलिए जो शरीर की अशुद्धता है वह तो दूरवर्ती पदार्थ, पर जो आत्मा के अंदर जो अशुद्धता है वो आश्रमों की। अब कहते हैं कि आश्रमों की विपरीतता बतलाते हैं। आश्रम आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। ये हैं क्योंकि जड़ स्वभावी होने के कारण वे दूसरों के द्वारा जानने योग्य हैं। जो जड़ होता है वह न तो स्वयं को जानता है और न पर, उसे तो दूसरे ही जानते हैं। लेकिन आत्मा सदा ही विज्ञान घन स्वभाव वाला है, अतः वह स्वयं चेतक है, ज्ञाता है, आश्रमों से भिन्न स्वभाव वाला है, स्व और पर को क्या समझ।
आश्रव कैसे हैं कि ये आत्मा से के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले। क्या विपरीत स्वभाव वाले हैं कि ये आश्रव ज्ञेय हैं और आत्मा ज्ञायक है। आश्रव जड़ स्वभावी है और आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, चेतन स्वभावी है। होने के कारण वे दूसरों के द्वारा जानने योग्य हैं। इसके द्वारा जानने योग्य हैं, उन्हें कोई ज्ञायक ही जानता है। मतलब वे आश्रव भाव स्वयं अपने को भी नहीं जानते और पर को भी नहीं जानते, इसलिए वे जड़ हैं। उन्हें दूसरा ही जानता है। लेकिन आत्मा सदा ही विज्ञान घन स्वभाव वाला है। आत्मा कैसा है? सदा ही, अनादि से ही, अनंत काल तक विज्ञान घन स्वभाव वाला है। ज्ञान का घन पिंड है, अतः वह स्वयं चेतक है। क्या समझ ज्ञाता है, स्वयं चेतक है, स्वयं ही ज्ञाता है और आश्रमों से भिन्न स्वभाव वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है, ता स्व और पर को जानता है। इस प्रकार भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभावी है और आश्रव जड़ स्वभावी है। ऐसा यहाँ उसकी विपरीतता बताई है। सदा ही ज्ञान स्वभाव से यह आश्रव विपरीत है। अब आगे आश्रमों की हेयता का तीसरा हेतु बतलाते हैं कि आश्रव दुख के कारण, क्योंकि आत्मा में आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन भगवान आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव वाला है। वह न तो किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है, अतः वह दुख का कारण नहीं है। कैसे है आश्रव? दुख के कारण। क्यों? क्योंकि आत्मा में आकुलता को उत्पन्न करने वाला। जगत में जितने भी जीव दुखी हैं वे आश्रव से ही दुखी हैं, और जगत का कोई भी पदार्थ वास्तव में दुख का कारण नहीं है। चारों गतियां दुख का कारण कहीं है, परंतु वे वास्तव में दुख का कारण नहीं। क्यों? कि चारों गतियों में ज्ञानी जीव सुख भोगते हैं। क्या समझ? ऐसा कथन आया है, बाहर नारकृत दुख भोगे अंतर समरस घटा गति, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोय रीत लगत है अटापटे। क्या समझ? हाँ, जब वो नरक पर्याय में भी आत्मानुभूति का संवेदन हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है, तो फिर गति दुख का कारण कहाँ रही? आश्रव दुख का कारण है। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा है, ये आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। क्या सुन? ये आश्रव दुखकार घनेरे, यही दुख के कारण हैं और कोई दुख का कारण। पर अज्ञानी जीव की हालत क्या है? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या समझ? ये दुखदाई है और इनके सेवन में आनंद मानता है। क्या समझिए?
आश्रव तो विपरीत है ही, उनमें मिथ्यात नाम का आश्रव महाविपरीत है। क्या कि विपरीत को विपरीत नहीं मानता, दुख के कारण को दुख का कारण नहीं मानता। क्या समझ? तो आश्रव कैसे हैं कि दुख के कारण है, क्योंकि वे आत्मा में आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। दूसरा कोई आत्मा को दुख देने वाला नहीं। लेकिन भगवान आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव है वाला है। वह न तो किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है, अतः वह दुख का कारण। बात कुछ अटपटी सी लग रही है यहाँ। क्या? आश्रव दुख के कारण है क्योंकि आत्मा में आकुलता को उत्पन्न करने वाले। किसमें? आत्मा में आकुलता को उत्पन्न करने वाले। इसका मतलब यह है कि आश्रव से आत्मा दुखी है। कौन दुखी है? आत्मा दुखी है। लेकिन भगवान आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव वाला है। ये भगवान आत्मा कौन है? कि आत्मा में ही जो स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो भगवान आत्मा है। भगवान, भगवान ज्ञान और वान, ज्ञानवान, ज्ञान वाला, जो ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, वो है भगवान आत्मा। क्या समझ? आत्मा में भगवान आत्मा। समझ में ना? ऐसे नहीं समझना कि वो आत्मा पृथक है जो दुखी है। क्या समझना? और जो भगवान आत्मा है वह निराकुल स्वभाव वाला मन सुख स्वरूप है। तो ऐसे दो आत्मा नहीं है। क्या समझना? अरे ऐसा भी नहीं है एक द्रव्य है एक पर्याय है। क्या समझना? तो फिर कैसा है कि जो ज्ञायक स्वभाव है वो दुख का कारण नहीं है, दुख रूप नहीं है, वह निराकुल स्वभाव वाला आत्मा में सुख नाम का गुण है। क्या समझना? उसकी अपेक्षा आत्मा सुख स्वभावी है। क्या समझना? और उस स्वभाव से विपरीत जो आश्रव है वो आकुलता का कारण है, दुख रूप है। मने एक और आत्मा में निर्मल स्वभाव वर्त रहा है, निरंतर ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों से ये भगवान आत्मा दोलायमान हो रहा है, उछल रहा है। और इधर श्रद्धा चारित्र गुण की पर्यायों में इसका विपरीत भाव जो आश्रव है वो आकुलता उत्पन्न कर रहा है। ऐसा एक ही वस्तु में ऐसा दो प्रकार का भाव है, एक स्वभाव है और एक विभाव है। क्या समझ? जो स्वभाव है वह न तो किसी का कार्य है और न ही किसी का कारण है, अतः वह दुख का कारण। जो स्वभाव है वो दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य का भी कारण नहीं है और परद्रव्य का वह कार्य नहीं है। इस प्रकार भगवान आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव वाला है। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से आत्मा सुख स्वभावी है। क्या समझ में? आत्मा का स्वभाव सुखरूप है, शक्ति अपेक्षा आत्मा का स्वभाव सुखरूप है। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि आत्मा में दुख नहीं है। क्या समझना? और कोई ऐसा न समझे कि आत्मा में दुख है सुख नहीं है। क्या समझना? आत्मा का शक्ति पने से सुख नाम का स्वभाव आत्मा में पड़ा है और
व्यक्त रूप से दुख गुण के परिणमन में दुख रूप आकुलता रूप परिणमन हो रहा है। क्या समझ में? ऐसा विपरीत, दो विपरीत भाव वस्तु में, आत्म वस्तु में वर्त रहे। क्या समझ में? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्य तो सुख स्वरूप है और पर्याय दुख रूप है, पर्याय में दुख है। ऐसा नहीं है, पर्याय दुख रूप है, पर्याय में दुख है ऐसा नहीं। पर्याय दुख रूप है, लेकिन सब पर्याय दुख रूप थोड़ा ही है। वो सुख गुण की जो विकारी पर्याय है वो ही दुख रूप है। क्या समझ? और सुख गुण भी आत्मा में है। इस प्रकार आत्मा सुख स्वभावी है और दुख का भी संवेदन हो रहा है। हाँ, सुख गुण का ही विकारी परिणमन है। जो दुख है ना, वो सुख गुण का ही विकारी परिणमन है। क्या समझ में? जैसे श्रद्धा का ही विकारी परिणमन है खोटी श्रद्धा। क्या समझ में? चारित्र का ही विकारी परिणमन है मिथ्या चारित्र। ऐसे ही सुख गुण का ही विकारी परिणमन है दुख रूप। दुख नाम का गुण नहीं है आत्मा में, वो सुख गुण का ही विकारी परिणमन है। क्या समझ? इसलिए वह भगवान आत्मा सदा ही निराकुल स्वभाव वाला है। जब सुख शक्ति जागृत होती है तब सुख हो जाता है। वह सुख कहीं से लेने के लिए जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। क्या समझ? जैसे दूध में घी बरतता है। क्या समझ? वैसे आत्मा में सुख बरतता है। लेकिन कोई कहे कि दूध में घी है तो दिखाओ कहाँ है घी, तो दिखाया नहीं जा सकता। क्या समझ? वो विधि पूर्वक दूध में से घी निकाला जाता है, दूध में से ही निकलता है। इसलिए घी निकालने की विधि दूध में ही चलेगी। क्या समझ? पानी में कितना भी भिगोवो उसमें से घी नहीं निकल सकता। क्या समझ? तेल में से घी नहीं निकल सकता, दूध में से ही घी निकलता है, क्योंकि उसमें शक्ति रूप से वो विद्यमान है, अभी व्यक्त रूप से नहीं है। तो सुख की चाह के लिए ये जीव चारों तरफ भटकता है। चारों गतियों में जिस गति में जाता है उसी गति में यह सुख के साधन जुटाने में लगा रहता है, सुख के उपाय में लगा रहता है, लेकिन इसे सुख की प्राप्ति नहीं है। उसका कारण यह है कि जो यह उपाय करता है वे सब उपाय सुख के नहीं है। क्या समझ में? वे सुख के उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? कि सुख तो अंतर आत्मा का स्वभाव है, तो वो अपने अंदर में तो सुख खोजता नहीं है, बाहर सुख खोजता है, और बाहर में सुख है नहीं। विषयों में सुख की कल्पना करता है, विषयों में सुख है नहीं। क्या समझना? इसलिए इसका जितना भी उद्यम सुख प्राप्त करने के लिए होता है वो सब उद्यम निरर्थक होता है, बल्कि वह उद्यम सुख का प्रदाता तो नहीं होता बल्कि दुख प्रदाता बन जाता है। क्या समझ? जैसे अग्नि जल रही हो और कोई जल के धोके तेल डाल दे तो क्या होगा? और भड़क जाएगी। ऐसे ही ये जीव विषयों में सुख मानकर विषयों में कूदता है, गिरता है। उसका परिणाम क्या होता है कि सुख की प्राप्ति तो नहीं होती, दुख तो नहीं मिटता, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। क्या समझ? और सुख से और दूर
हो जाता है। इसलिए आचार्य देव यहाँ ये बात समझाते हैं कि वो आत्मन, तू स्वयं भगवान आत्मा है, तेरा सदा ही निराकुल स्वभाव है, तू अपना कार्य दूसरे में और दूसरे का कार्य अपने में क्यों खोजता है? क्या समझ में? दुख तेरे में हो रहा है, तू स्वयं सुख का भंडार है, अगर विधि पूर्वक स्वयं का सेवन करे तो अवश्य ही तेरा दुख मिटेगा और सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तीन विशेषणों के द्वारा आश्रम की हेयता दर्शाई। आश्रम अशुचि है और भगवान आत्मा शुचि है, पवित्र है, निर्मल है। आश्रम विपरीत है, जड़ है, और आत्मा भगवान आत्मा व्यायक है, चेतन है। आश्रम दुख का कारण है और भगवान आत्मा सुख का कारण है। ऐसा जानकर जीव आश्रमों से निवृत्त होता है। अब आगे प्रश्न 257। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों में इन तीन विशेषणों के द्वारा भिन्नता देखकर जिस समय भेद ज्ञान करता है, उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। यदि उन आश्रमों से निवृत्त ना हो तो पारमार्थिक सच्चे वेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि क्रोधादि आश्रमों की निवृत्ति से अविनाभावी ज्ञान मात्र से अज्ञान के कारण होने वाले पौद्गलिक कर्म बंध का निरोध सिद्ध होता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार आत्मा और आश्रमों में इन तीन विशेषणों के द्वारा भिन्नता देखकर, तीन विशेषण कौन से? आश्रम अशुचि है, जड़ है, दुख के कारण है। इन तीन विशेषणों के द्वारा जो आश्रमों से आत्मा को भिन्न देखते हैं, ऐसा जिस समय भेद ज्ञान होता है उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। माने ऐसा नहीं है कि आज भेद ज्ञान करे और फिर आश्रमों से निवृत्त होगा कालांतर में। तो कहते काल भेद नहीं है। जिस समय भेद ज्ञान होता है, क्या भेद ज्ञान होता है कि आश्रम अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, और भगवान आत्मा पवित्र है और व्यायक स्वभावी है और सुख का कारण है, निराकुल स्वभाव वाला है। ऐसा भेद जिस समय जानता है उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। क्या समझना? एकदम नगद का धंधा, उधार का धंधा किंचित भी नहीं है। जो लोक में जो नगद का व्यवहार किया जाता है उसमें भी काल भेद होता है। क्या? माल दिया और तब ग्राहक से पैसे दिए, या ग्राहक ने पहले पैसे दिए और फिर माल दिया। क्या समझना? उसमें भी काल भेद है, लेकिन यहाँ इतना काल भेद भी नहीं है। क्या समझना? जिस समय भेद ज्ञान करता है उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। यदि उन आश्रमों से निवृत्ति ना हो तो पारमार्थिक सच्चे वेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। हाँ, ये भी समझ लो, अगर क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त नहीं हुआ तो वास्तव में पारमार्थिक सच्चा वेद ज्ञान नहीं हुआ। क्या समझना? उसे वेद ज्ञान का भी भ्रम हो गया। क्या समझना? कि मुझे वेद ज्ञान हो गया। क्या समझना? सच बात यह है कि वेद ज्ञान ही
यथार्थ नहीं हुआ है। हो सकता है कि इतना भेद करते करते इतना भेद कर दिया हो कि एक ही वस्तु में अनेक भेद खड़े कर दिए। क्या समझे? आजकल कुछ ऐसा ही भेद ज्ञान है जो समय सार की जैसे नाचार की टीका है, जिसकी हिंदी टीका वीर सागर महाराज ने की है, उसके प्रस्तावना में वेद ज्ञान की बहुत लंबी लिस्ट है। क्या समझ? कितना वेद ज्ञान उसमें दिखाया है कि पर्याय एक समय की अलग पड़ी है और आत्मद्रव्य अलग। यहाँ तक बहुत लंबी लिस्ट उसमें दिखाई गई है। क्या समझ में? हाँ, यहाँ जैसनाचार्य की टीका और जो वीर सागर जी ने जो हिंदी टीका की है, उसकी प्रस्तावना में, प्रस्तावना लिखने वाले ने यहाँ पृष्ठ 28 पर लिखा है कि समय सार में तो निम्न प्रकार से वेद ज्ञान, वेद विज्ञान और भिन्नता करना कहा है। नंबर 1, 6 द्रव्यों से निज द्रव्य की चतुष्टय रूप भिन्नता। ठीक, 6 द्रव्य के गुणों से निज द्रव्य के गुणों की भिन्नता। 6 द्रव्य की पर्यायों से निज द्रव्य गुण पर्याय की भिन्नता। निज द्रव्य में ही कथनचित द्रव्य गुण पर्याय की अतद भाव रूप भिन्नता। निज ध्रुव अभेद अखंड तत्व की पर्याय मात्र से प्रयोजन बस कथनचित भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की द्रव्य कर्मों से और उनके समस्त 148 प्रकृति भेदों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की नोकर्म शरीर से उसकी समस्त अवस्थाओं से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की समस्त भाव कर्मों रागादि विकारी भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की शरीर की समस्त क्रियाओं से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की समस्त औदेक औपसमिक सोपाधिक आश्रव भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की समस्त उदय रूप बंधक भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की संबर रूप उपसम भाव रूप एक देश शुद्ध पर्याय से कथनचित भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की निर्जरा रूप छायोपस्मिक भाव वृद्धिगत शुद्ध पर्याय से कथनचित भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की छायक भाव रूप पूर्ण शुद्ध पर्याय से कथनचित भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की साधक दशा से पूर्व स्थिरता प्राप्त करते समय होने वाले विकल्पों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की निर्णय करते समय होने वाले गुण भेद के विकल्पों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की प्रमाणय निक्षेप के विकल्पों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की गुणस्थान मार्गणा स्थान जीव समास आदि 20 रूपणाओं के विषय से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की अन्य समस्त नए और उनके विषयों से 9 तत्वों आदि से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की समस्त प्रत्याख्यान आदि 147 भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की अध्यवसान आदि 8 भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की वर्णादि 8 भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की रागादि से गुणस्थान 21 भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की मिथ्यात कषाय अविरत प्रमाद योगादि विभाव भावों से और उनके भेद प्रभेदों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की समस्त शुभ अशुभ और शुद्ध भावों से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की रत्नत्रय केवल ज्ञान और मोक्ष पर्याय से कथनचित भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की अनुभूति रूप प्रमाण ज्ञान पर्याय से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान से भिन्नता। निज ध्रुव तत्व की प्रत्येक पर्याय के समस्त अविभागी पृथक्छेदों से भिन्नता।
निज ध्रुव तत्व से मोक्ष मार्ग पर्याय और मोक्ष पर्याय की भिन्नता, ज्ञान पर्याय निज ध्रुव तत्व की भिन्नता, प्रमाण ज्ञान रूप मति श्रुति ज्ञान की पर्याय के 3 प्रकार के अविभागी पृथक हो जाना, यानी वह पर्याय एक प्रकार के अविभागी पृथक से स्वयं का भाव प्रमेय रूप अथवा दूसरे प्रकार के अविभागी पृथक द्वारा निज ध्रुव तत्व का वाह्य अर्थ पर प्रमेय रूप से अनुभव करने रूप पारमार्थिक भेद ज्ञान करना, ये तीसरे प्रकार के अविभागी पृथक द्वारा प्रामाण्य करना। मैं निज ध्रुव शुद्धात्मा हूँ, ये मेरा ज्ञान सत्य ही है। ज्ञान पर्याय और समस्त ज्ञेयों की भिन्नता, ज्ञान पर्याय और राग पर्याय की भिन्नता, ज्ञान पर्याय और अन्य सभी पर्यायों की भिन्नता, ज्ञान पर्याय की प्रत्यक्षता और परोक्षता रूप भिन्नता, ज्ञान पर्याय की प्रमाण और प्रामाण्य रूप भिन्नता, ज्ञान पर्याय की इंद्रिय जन्यता और अतीन्द्रिय जन्यता रूप भिन्नता, ज्ञान पर्याय की पारमार्थिक अपारमार्थिक भिन्नता, ज्ञान पर्याय की आत्मानुभूति के काल में निज ध्रुव तत्व को जानने वाले अविभागी प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद सम्यक प्रतीति वितरागता निराकुलता को जानने वाले इत्यादि प्रकार के अविभागी प्रत्यक्षों से कथनचित भिन्नता। क्या समझ में? यहाँ भेद विज्ञान के 41 सूत्र कहे। क्या समझ में? तो जो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न आत्मा को देखना, ये भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान की जो सूक्ष्म संधि है वो ज्ञान और राग के बीच में। इससे ज्यादा भेद ज्ञान की चर्चा विनागम में नहीं है, समय सार में भी नहीं है। जो अनेक प्रकार के जो भेद किए गए हैं इसमें, ये सब व्यवहार का काम है, ये भेद ज्ञान का काम है। क्या समझ? ये सब जो आत्म वस्तु के अंदर ध्रुव अंश को अलग देखना और पर्याय अंश को अलग देखना, इसका नाम व्यवहार है। क्या समझ? और वो भी अतद भाव रूप से भेद है। ध्रुव तत्व का, गुण पर्याय का, द्रव्य का जो भेद है वो अतद भाव रूप भेद है। क्या समझ में? और ये सब भेद व्यवहार कहलाता है। ये कोई भेद ज्ञान सम्यक दर्शन का हेतु है, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन का हेतु भेद ज्ञान मात्र इतना ही है कि नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से मेरा अपना स्वभाव देखना, इतने ही वेद ज्ञान से काम हो जाता है। कुछ तो इसमें वेद ज्ञान अलग अलग शब्दों से देकर उसको रिपीट किया गया है। क्या समझ में? तो ये इतना लंबा भेद ज्ञान कर दिया कि वस्तु के अंदर ही पर्याय भिन्न कर दी, गुण भिन्न कर दिए। ऐसी भिन्नता अधिक भेद ज्ञान हो जाने से